बस ये रिलीजियस मामला ही पूरा करते हैं, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, रोटी रोजी के मामला को पूरा नहीं करते हैं, नौकरियों का मामला पूरा नहीं करते हैं, पेट भरने का मामला पूरा नहीं करते हैं, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं। सुनिए, मोदी का गारंटी अपने गारंटी दे, जो बंगाल को भारत को बेच के दे रहा है, यही गारंटी है। मोदी ने बेचा, मोदी ने खरीदा, LIC खरीदा, ED को खरीदा, CBI को खरीदा, यही है मोदी की गारंटी। अपने को तो सिर्फ 42 अमित शाह तो 35 बोल रहे हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो जो बोलता है वो उल्टा बांग्ला के आदमी कर देता है। नरेंद्र मोदी अमित शाह बांग्लार ব্যাপারে যা বলবেন বাংলার মানুষ তা উল্টো করে দেবেন, তার প্রমাণ আমরা অতীতের নির্বাচনে পেয়েছি। जिस तरह से ये झूठ बोलने वाली सरकार जिस तरह से लोगों को लूट रही है, आप देख रहे हैं कि 2014 से झूठ का पोटला इनका चल रहा है। कभी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी कहते हैं कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल देंगे, कभी कहते हैं काला धन लेकर आएंगे, मगर झूठ की पोटली इनकी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ तक कि हर स्टेट को इन्होंने वादा किया था कि आप अपने स्टेट्स में अपने लोगों को 100 दिन काम करने का मौका दें, उनके पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। और ये जो पैसे आने वाले हैं, ये पैसे आखिर कौन से पैसे हैं? ये वो पैसे हैं जो हम और आप GST या इनकम टैक्स से भरते हैं। वो पैसे वो चोरी करके बैठे हुए हैं, देने का नाम ले रहे हैं। हमारी नेत्री बार बार आवाज़ उठा रही हैं, बार बार उनसे मांग कर रही हैं कि हमारे स्टेट के नौजवान हो या बूढ़ी हो या इस तरह से बहुत सारे लोगों ने 100 दिन काम किया है, अपने खून पसीने के पैसे मांग रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह एक घपला है? जिस तरह से ये लोग गफला पे गफला करते चले जा रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि अदानी और अंबानी को सिर्फ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो देश के गरीब जनता गरीब से गरीब तर होते चले जा रही है। आज का ये जनगर्जन सभा 2024 चुनाव में कितना असर डालेगा? जनगर्जन सभा के जरिए आज जो दीदी गरजेगी, दिल्ली तक आवाज़ जाएगी, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ जाएगी। आप यकीन माने, इसका असर अगले लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि ये बीजेपी सरकार ख़त्म हो जाएगी। 2014 में कहा था आपकी बार मोदी सरकार, 2019 में कहा था कि आपकी मोदी की गारंटी, और इस तरह से बहुत सारे कुछ कहते हैं। देखिए, बात है कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? 15 लाख की गारंटी, 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? लोगों ने नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। जिस तरह से GST को लागू किया गया, जिस तरह से हिंदुस्तान की GDP डाउन हो गई है, हम तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हमारी GDP, और हमारे लोगों की, हमारे नौजवानों की नौकरियां चले गई हैं, लाखों लाख नौकरियां चले गई हैं। 20 करोड़ नौकरियां उनको देना चाहिए था इस 10 सालों में। किस गारंटी की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम जो है वो गिर जाएगा, 45 रुपये आ जाएगा। आज पेट्रोल का दाम डबल हो गया, दुगना हो गया है। उन्होंने कहा था गैस का दाम कम हो जाएगा, गैस का दाम डबल हो गया है। महंगाई सर पर चढ़ती चली जा रही है। आज लोग जितना कमाते हैं उसका डबल उनका खर्च हो रहा है, अखराजात बढ़ गया है। एक गरीब इंसान जी नहीं पा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रही है, किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली में खड़ी है, मगर क्या कर रहे हैं ये? वहाँ पे जो गोली चला रहे हैं, टीयर गैस चल रही है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आखिर ये किसान कौन लोग हैं? अन्नदाता हम इन्हें कहते हैं। क्या ये टेररिस्ट जो इन्हें रोक दिया जा रहा है? किस गारंटी की बात करते हैं? कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की? जो भी वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और जब अमित शाह से पूछा गया कि आपने, जब अमित शाह से पूछा गया था कि जब आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था तो ये क्या है, आप पूरा क्यों नहीं कर रहे? तो अमित शाह कहते हैं अरे ये तो चुनावी जुमला है। मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया वो पूरा करते हैं। आप राम मंदिर का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, और भी मामला हो, तो जो मोदी गारंटी देता है पूरा करते हैं। बस ये रिलीजियस मामला ही पूरा करते हैं, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, रोटी रोजी के मामला को पूरा नहीं करते हैं, नौकरियों का मामला पूरा नहीं करते हैं, पेट भरने का मामला पूरा नहीं करते हैं, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं। अरे गार्जियन आवाज़ दे रहा है, यहाँ से महिला का, दीदी का आवाज़ जो हम लोग को डिप्राइव किया गया है, ये आवाज़ हम लोग दिल्ली तक पहुँचाएंगे। ये आवाज़ मतलब भारतवर्ष में एक मिसाल কায়েম হয়ে যায়গা। জনপ্লাবন ব্রিগেড জনপ্লাবনে ভরে দিয়েছে বাংলার মানুষের রায়। दीदी दिल्ली जाक प्रधानमंत्री होक, এটা বাংলার মানুষ চাইছে। मांगना है। आप बोलिए दीदी दिल्ली जाएं, और देखा जा रहा है कि तृणमूल के नेता ही तपस रहा है 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर ले। एक कैंडिडेट से कुछ नहीं होता है। एक कैंडिडेट गया, एक कैंडिडेट आया, आइए ना, उससे क्या होता है? दीदी एक थी, दीदी जब सांसद एक थी
कितना सीट मिला था हम लोग को, तो एक से कोई मायने नहीं रखता। 24 चुनाव में कितना सीट उम्मीद कर रही हैं? हम लोग जितना सीट हमारे कैंडिडेट देंगे, हमारा कोशिश रहेगा वर्कर लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल से पूरा ही हम लोग विन करेंगे। मोदी जी ने अगले बार चुनाव में बोला था अच्छे दिन आएंगे, इस बार मोदी जी का जो नारा लग रहा है मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी से कितना समर्थ या असमर्थ हैं? सुनिए, मोदी का गारंटी अपनी गारंटी दे, जो बंगाल को भारत को बेच के दे रहा है, यही गारंटी है। मोदी ने बेचा, मोदी ने खरीदा, LIC खरीदा, ED को खरीदा, CBI को खरीदा, यही है मोदी की गारंटी। देखो हम खरीद सकते हैं, यही गारंटी है और कुछ गारंटी नहीं। आज जनगर्जन सभा से ममता बनर्जी क्या संबोधित कर रही हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या होगा? उम्मीद कर रही हैं यहाँ से आवाज़ पूरा भारत के हर आवाम के पास पहुँचे। जैसे बंगाल को हम लोग उन्नयन दे रहे, काम दे रहे, उसे हम अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पूरा भारत को एक नया भारत में परिवर्तन करेंगे। প্রধানমন্ত্রী ভয় পায়, তিনি হলেন নরেন্দ্র মোদী। আর আমাদের প্রিয় নেত্রী, দেশনেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের যত বিরোধী দল আছে তার মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির সর্বভারতীয় যারা আছে সবাই ভয় পায়। এটুকু বলতে পারি। জয় বাংলা, জয় বাংলা। শান্তিপুর বিধানসভা থেকে আমাদের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর নেতৃত্বে, জননেত্রীর আদর্শে আজকে স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আমরা ব্রিগেডের রাজপথে চলেছি। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের নেত্রী, যে আদর্শ, যে নীতির মধ্যে দিয়ে নেত্রী বাংলাকে পরিচালনা করেছেন, আগামী দিনে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লির লালকেল্লার পার্লামেন্টে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পতন আমরা সুনিশ্চিত করব। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে শুধু বাংলার নেত্রী নয়, তিনি দেশনেত্রী। সারা পৃথিবীর বুকে তিনি আইকন সৃষ্টি করেছেন এই পশ্চিমবঙ্গের মামাটি মানুষের সরকারের জনমুখী রাজ্য বাজেটের মধ্যে দিয়ে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের স্বৈরাচারী মনোভাবের মধ্যে দিয়ে বাংলার 10 কোটি মানুষের প্রতি যে বঞ্চনা, এই রাজ্য বাজেটের মধ্যে দিয়ে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনি কত সিট পাবেন? 42 अमित शाह तो 35 बोल रहे हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो जो बोलता है वो उल्टा बांग्ला के आदमी कर देता है। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বাংলার ব্যাপারে যা বলবেন বাংলার মানুষ তা উল্টো করে দেবেন, তার প্রমাণ আমরা অতীতের নির্বাচনে পেয়েছি।